तो तो जय हिंद एसएससी वालों, आप लोग तो अभी दुखी होंगे ही, क्योंकि एसएससी जिस तरह से काम कर रहा है बच्चों के साथ, उस तरह से कोई भी बच्चा दुखी हो जाए, क्योंकि हर एक बच्चा का सपना होता है कि एग्जाम निकाले और कोई सरकारी नौकरी ले। लेकिन एसएससी यहाँ पर जो है बच्चों के साथ बहुत दिक्कत कर रहा है, एग्जाम लेने में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को देखिए दुखी होने का कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि गड़बड़ी जो भी होता है उसका कोई ना कोई निदान होता है। ठीक है, और सभी टीचर लोग जो है आप लोगों के साथ एकदम मजबूती के साथ खड़े हैं। आप लोग भी एकदम एक रहिए और देखिए सिस्टम में कैसे सुधार आता है। बिल्कुल सुधार होगा, आप लोग को चिंता करने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सभी लोग आप लोग एक रहिए। एसएससी का औकात नहीं है कि बच्चों के साथ ऐसा गलती कर सके दोबारा कभी भी। ठीक है, इसलिए आप लोग एक रहिए और बिल्कुल सुधार होगा ही। देखिए यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि 24 जुलाई से अभी तक क्या हुआ और एसएससी क्या नोटिस निकाला है। क्या सीजीएल का जो एग्जाम 13 अगस्त से होने वाला था, क्या वह कैंसिल हो जाएगा? इन सारे बातों को जो है हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि 24 जुलाई से अब तक जो सिलेक्शन पोस्ट 13 एग्जाम का जो एग्जाम शुरू था 24 जुलाई से, उसमें क्या क्या हो रहा है, अभी तक क्या हुआ, कुछ सुधार हुआ कि नहीं, आगे क्या होने वाला है, इन सारे बातों को हम इसमें जानेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है 24 जुलाई को एग्जाम शुरू होता है। सिलेक्शन पोस्ट 13 2025 का पहला एग्जाम शुरू होता है। ठीक है, और इस एग्जाम में जो है बहुत सारा गड़बड़ी देखने को मिलता है। पहला तो ये है कि एग्जाम सेंटर बहुत दूर दूर भेज दे रहा है, 500 किलोमीटर लगभग इतना इतना दूर भेज रहा है। ठीक है, तो ये वाला तो बहुत बड़ा दिक्कत। फिर इसके बाद में क्या हुआ, एग्जाम टाइम में जो है एग्जाम भी टाइम पर नहीं ले पा रहा है। एग्जाम जो है एग्जाम टाइम पर नहीं ले पा रहा है, यानी 1:30 से किसी का एग्जाम है तो उसका 2:30 से एग्जाम शुरू हो रहा है, या अभी तक भी ऐसा ही खबर आ रहा है। ठीक है, प्लस में कुछ सेंटर का एग्जाम भी कैंसिल हो जा रहा है, यह भी चीज अभी तक जो है खबर आ रहा है। अब प्लस में एक और बात यह है कि एग्जाम सेंटर कहीं भी भैंसे के घोलतारे में भेज दे रहा है। मतलब उसका जो रूम है एग्जाम का, उसमें ना तो पंखा है किसी किसी में, ना एसी है। बच्चा बताइए इतना गर्मी में कैसे एग्जाम देगा बैठ के। फिर इसके बाद इससे भी दिक्कत क्या है कि टेक्निकल इशू जो है बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। ठीक है, टेक्निकल इशू बहुत बड़ा स्तर पर हो रहा है और सारा काम टेक्निकल के द्वारा ही एग्जाम होता है। बताइए टेक्निकल इशू ही हो जाएगा तो बच्चा कैसे एग्जाम देगा। फिर इसके बाद देखिए बैड माउस माउस जो है, बहुत खराब खराब माउस जो है उसमें एग्जाम सेंटर में है कि वो माउस जो है काम ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, बताइए बच्चा किसी क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया लेकिन वह आंसर पर टिक ही नहीं हो रहा है, माउस से काम नहीं कर रहा है, तो क्या इसे कोई फायदा होगा बच्चों का? इससे बच्चों का एग्जाम में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, इससे भी बच्चों का एग्जाम में बहुत दिक्कत हो रहा है। प्लस में एग्जाम लेवल जो है यह भी बहुत खराब स्तर का हो रहा है। पहले तो हालांकि एग्जाम लेवल जो है टीसीएस से कुछ सुधारा है, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि पेपर एआई द्वारा जो है बनाया जा रहा है, और इसका सबसे बड़ा दिक्कत यह है कि एक ही एक ही टॉपिक से 5-10 क्वेश्चन दे दे रहा है और किसी किसी टॉपिक से साफे क्वेश्चन नहीं दे रहा है। तो यह भी एक बहुत बड़ा समस्या हो गया है। फिर इसके बाद ये तो ये है, अब बच्चों के साथ जो है मारपीट भी हो रहा है। ठीक है, अब बताइए बच्चों के साथ जो है मारपीट हो रहा है, यह भी बहुत बहुत बुरा हो रहा है बच्चों के साथ। आवाज उठाना होगा, सबको एक होना होगा, तभी जो है हम इस सिस्टम को सुधार सकते हैं। ठीक है, बच्चा आवाज कोई उठा रहा है सेंटर पर तो उसके साथ धक्का मुक्की करके मारपीट करके एग्जाम से निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, इसलिए आप सभी को एक होना है, सारे टीचर भी एक रहे। और अभी तक जो है क्या सुधार हुआ, तो अभी तक कोई भी सुधार नहीं हुआ। ठीक है, अभी कोई भी सुधार नहीं हुआ, सारा एग्जाम वैसा ही चल रहा है। ठीक है, और रोज जो है नए नए गड़बड़ी की खबर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होगा, इसमें आगे क्या होगा। तो आगे क्या होगा, तो 31 जुलाई को जो है सभी टीचर लोग जो है दिल्ली पहुंचेंगे। ठीक है, 31 जुलाई को सभी टीचर लोग दिल्ली पहुंचेंगे। और जो है एसएससी जो है जिसका अंडर में आती है उस सचिव, उसका जो सचिव है सेक्रेटरी, उससे ये लोग मिलेंगे। ठीक है, और अपना जो है मुद्दा रखेंगे। क्या होगा, 31 जुलाई को जो है बच्चों लोगों को, स्टूडेंट लोगों को दिल्ली नहीं जाना है, सिर्फ टीचर लोग जाएंगे और वहां पर अपना मुद्दा रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या है, स्टूडेंट कब आना है, तो देखिए टीचर लोग जब कहेंगे तभी आप लोगों को जाना है। ठीक है, इस तरह से नहीं जाना है किसी को भी। ठीक है, अभी आप लोग एग्जाम पर भी फोकस करते रहिए, कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। ये सिस्टम में सुधार होगा, बिल्कुल सुधार होगा। बस टीचर लोग जब कहें आप लोगों को 100% आना है तो आना है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सभी स्टूडेंट जो है साथ रहिए, सभी स्टूडेंट। ठीक है, सभी स्टूडेंट लोग जो है साथ रहिए। अगर आप लोग साथ नहीं रहेंगे तो टीचर लोग को भी जो है जो हौसला है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और ये लड़ाई अधूरी हो जाएगी। इसलिए आप लोगों के सहयोग के बिना कोई भी टीचर जो है इस सिस्टम से नहीं लड़ सकता है, इसलिए आप लोग को मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद है एडुक्विटी और टीसीएस। तो इसको जो है बहुत सारे लोग जो है कह रहे हैं कि एडुक्विटी को हटा देना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, इसको हटा देना चाहिए, क्योंकि जब से ये आया है
तब से जो है एग्जाम में गड़बड़ी बहुत बड़े स्तर पर होना शुरू हो गया, ठीक है। प्लस में टीसीएस ही पहले ठीक से एग्जाम करा रही थी, सिर्फ क्वेश्चन लेवल में दिक्कत था, तो क्वेश्चन लेवल सिर्फ सुधार करना चाहिए था, ठीक है। ये ना कि वेंडर जो है उसी को चेंज कर दीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था। टीसीएस में जो है कोई इस तरह का बड़े स्तर पर दिक्कत नहीं हो रहा था, इसलिए टीसीएस फिर से आ जाएगा तो अच्छा रहेगा, या कोई अच्छा वेंडर आए, ठीक है। फिर इसके बाद में देखिए आंदोलन जो है, अगर सिस्टम नहीं मानती है, नहीं सुधार करती है एसएससी, तो बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए एसएससी यहाँ पर नोटिस भी निकाला है एक, देखिए इस नोटिस में क्या है, इसी से जो है बहुत लोग अनुमान लगा रहे हैं कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, यानी रुक जाएगा या कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए देखिए इस जो है इस पीडीएफ में क्या है, इस नोटिस में तो लिखा है कि इंपॉर्टेंट नोटिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के द्वारा नोटिस जारी किया गया, ठीक है। द कमीशन हैड डिसाइडेड टू कंडक्ट following examinations in the month of August 2025 as per the given schedule। और इसमें सिर्फ दो ही एग्जाम का नाम लिखा है, ठीक है। एगो स्टेनोग्राफर जो है ग्रेड सी एंड डी, और दूसरा है कॉम्बाइंड हिंदी ट्रांसलेशन एग्जामिनेशन जिसका 12 अगस्त का है, और स्टेनोग्राफर का 6, 7, 8 अगस्त का है, ठीक है। और इसमें कहीं भी सीजीएल के एग्जाम के बारे में कोई भी बात इसमें मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। जबकि सीजीएल का एग्जाम 13 अगस्त से कैलेंडर के अनुसार शुरू होने वाला है, ठीक है। 13 अगस्त से 30 अगस्त स्पष्ट डेट लिखा हुआ है, लेकिन इसमें जो बात बता रहा है कि अगस्त में कौन कौन एग्जाम होगा, इसमें सीजीएल का नाम ही नहीं लिखा है, ठीक है। प्लस में एक और लिख दिया, द कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द कमीशन एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर फर्दर अपडेट्स। यानी आगे जो है अपडेट के लिए आप लोग इस वेबसाइट को हमेशा विजिट करते रहे, ये एसएससी का कहना है, ठीक है। इसका नोटिस है, और इसी में जो है सीजीएल के बारे में कोई बात इसमें लिखा नहीं गया है, लेकिन हम आप लोग को सुझाव देते हैं, हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि एग्जाम कैंसिल ना हो, क्योंकि इसमें कोई भी बात स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग मान के चलिए कि 13 अगस्त से एग्जाम शुरू होगा, और आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखें, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं करें, क्योंकि अगर 13 अगस्त से एग्जाम होगा और आप पहले से सोचे हैं कि नहीं होगा, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा, फिर आप 2-4 दिन में तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए आप जो है अपना एग्जाम का तैयारी जारी रखें, कोई दिक्कत नहीं होगा। 13 अगस्त से होता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है, लेकिन हम सभी लोग चाहेंगे कि एग्जाम सीजीएल का एडिक्विटी नहीं ले। जब तक इसका टेक्निकल इशू सुधार नहीं होता है, तब तक एडिक्विटी जो है सीजीएल का एग्जाम नहीं लेगा। और इसी बात पर सभी को एक होना है, और एसएससी से मांग करना है कि एडिक्विटी को हटाओ, टीसीएस को लाओ, दूसरा कोई भी वेंडर हो। इस तरह से जो है एग्जाम में गड़बड़ी टेक्निकल इशू बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ठीक है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है इस बात का ध्यान रखें, और आगे अगर जो भी सूचना आता है जो भी, वह हम आप लोगों को देते रहेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।